हेलो मेरे डियर व्यूअर्स। तो अब मसला क्या आ गया? मसला ये आ गया कि इसमें मैक ओएस मैकबुक प्रो है। ये 2011 के मिड में बिल्ड की गई, मैन्युफैक्चर की गई। इट वाज बिल्ट इन कैलिफोर्निया विच इज़ सिटी इन यूएसए। एंड आई हाउ डिड आई फाइंड आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एंड मेरे जो कस्टमर ने कहा है वो ये है कि इसमें बूट कैप, इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर दो। अब उसने कह तो दिया, लेकिन उसे ये नहीं था पता कि ये इंटेल बेस्ड कोर i5 मैकबुक है। इसमें 4 GB रैम लगी हुई है और DDR3 है। ये तो मैं क्लियरली एक छोटी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने जो बताई है, बाकी लॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई जा सकती है। तो उसमें ये था, इसने पूछा कि यार मेरे इस मैकबुक में क्या करना है, विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ 10 इंस्टॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसकी बेवजह है। मैंने सबसे पहला काम जो किया, मैंने बूट कैंप ओपन किया। बूट कैंप असिस्टेंट क्या मैंने किया? बूट कैंप असिस्टेंट ओपन किया। वो कैसे ओपन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको आना है इधर लॉन्च पैड पे। इधर ये क्या नाम है इसका, सॉरी मैं भूल गया, बट लॉन्च पैड, आई थिंक या लॉन्च पैड। First of all, click on Launchpad. Here it comes, the options. Then I find out this utilities option. My first task is to find the utilities. Then मैं इस utilities पे आया. Then I clicked here. There are multiple utilities here. We can find out multiple utilities here. So first of all, what I need to do is to find out. There are multiple utilities, and find out. I am to find out boot camp assistant. This is boot camp assistant. It finds अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना चाहते हैं, इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसमें विंडोज़ 7 है। अगर आप ये मैकबुक प्रो या मैकबुक प्रो जो है ये 2012 से ऑनवर्ड होती तो इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाना था, लेकिन अभी इसमें नहीं होगा क्योंकि मैं चेक करवाता हूँ इसकी क्या रीज़न है। जब मैंने बूट कैंप असिस्टेंट पे क्लिक किया, देन क्लिक, यहाँ ये सारे ऑप्शंस आए, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देन मैंने आगे नेक्स्ट पे क्लिक किया। देन हेयर कम्स द ऑप्शन नेक्स्ट, कंटिन्यू का ऑप्शन, सॉरी क्लिक नहीं कर पा रहा मैं। या नाउ उसने कहा द स्टार्टअप डिस्क कैन नॉट बी पार्टीशन टू रिस्टोर टू अ सिंगल पार्टीशन। या ये इसमें इसने बारीक बात की है। द स्टार्टअप डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल मैक OS extended journal to volume or already partitioned by boot camp assistant for installing Windows। खैर इसकी उसने कहा कि अगर पहले से फॉर्मेट किए हुए है तो जो है ना ये वाली, ये दिस स्टार्टअप डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल मैक OS extended journal volume। ये सिंगल एक ही तौर पे किया जाना चाहिए, मतलब कम्प्लीटली इसमें ये काम किया जाना चाहिए। तो खैर ये आपकी बहुत ये डिटेल है, इसका भी मैं मतलब आपको समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा इफ़ आई ट्राई टू। अच्छा, इसमें आगे नीचे आया कि सबसे पहला उसने कहा क्रिएट अ विंडोज 7 इंस्टॉल डिस्क। यार ये क्या तमाशा इसने कहा। यू नीड अ USB फ्लैश ड्राइव एंड अ विंडोज 7 ISO इमेज। पहली रिक्वायरमेंट तो उसने ये कर दी। दूसरा, डाउनलोड द लेटेस्ट विंडोज सपोर्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम एप्पल। ये काम उसने कहा है। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले दो काम करने चाहिए। एक USB चाहिए, फिर USB फ्लैश ड्राइव which is usually should be above you, at least in case of Windows it should be 8 gigabytes, and if it's not Windows you can use if it's a Mac OS operating system like जो इससे पहले इसमें जो मैंने Mac OS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, अगर वो वाला है तो आपकी ये तकरीबन 32 गीगाबाइट्स होनी चाहिए या उससे हायर अबव हो जाए तो इट्स फार मोर बेटर। क्योंकि जो वो कंप्रेस्ड ISO फाइल्स एंड जो DMG फाइल्स होती हैं, .pkg फाइल्स होती हैं, ये सारी जो फाइल्स हैं ये सारी कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं। जब ये एक्सपैंड होती हैं these files take in more space and volume। so first of all इसमें मुझे फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब मेरे ज़हन में ये यहाँ आया कि इसने सिर्फ विंडोज़ 7 का ऑप्शन दिया, तो क्या इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो सकती है या नहीं हो सकती? पहला सवाल मेरे ज़हन में ये आया। तो मैंने सर्च किया कि ये
विंडोज़ 10 किन मैकबुक में हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई सर्च कैन वी इंस्टॉल विंडोज़ 10 ऑन अ मैकबुक प्रो। दैट्स अब उन्होंने कहा कि जो विंडोज़ 10 जो है वो सिर्फ उनमें हो सकती है जो 2012 से ऑनवर्ड है, यानी आगे को है, 2012 या 12 के बाद जो मैकबुक प्रो आए हैं। तो मैंने सर्च किया कि यार पता नहीं अब मेरा ये जो मैकबुक प्रो है ये किस सन में बना, मुझे यही नहीं पता। तो इसके लिए एक नया सरदर्द, एक नई चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मुझे क्या करना पड़ा, फर्स्ट उसमें मुझे ये करना पड़ा कि मुझे वो मैं कैसे चेक करता हूँ, वो सीरियल नंबर से चेक किया जाता है। वो कैसे चेक किया जाता है? सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है? इसके अबाउट दिस मैक में जाना है, ये वाले ऑप्शन में, देन क्लिक ऑन दिस वन। अब यहाँ ये सारी इसकी डिटेल्स हैं जो मेरे वाला मैक है। तो इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन पे भी जा सकते हैं। देन ये हेयर कम्स 4 डिफरेंट टाइप्स, डिस्प्ले के बारे में, स्टोरेज के बारे में, मेमोरी के बारे में। ये मेमोरी क्या है इसमें, ये 2+2 है, आई सेड अर्लियर। एंड इसमें स्टोरेज कितनी है ये देखें आप, स्टोरेज इसकी मैंने 3 पार्टीशंस की हैं। आई जस्ट मूव इट डाउन लाइक दिस वन, ये देखें, ये डिफरेंट डिटेल्स हैं इसमें। अब ये मैं ऊपर जाता हूँ, देन डिस्प्ले, देन ओवरव्यू, देन इसमें सिस्टम रिपोर्ट में जाना है। सीरियल नंबर बाहर भी लिखा हुआ था जहाँ मैंने सिस्टम रिपोर्ट दबाया उसके ऊपर, लेकिन वहाँ ना मिले तो अंदर सीरियल नंबर ये ज़रूर होता है। ये देखिए ये वाला, ये सीरियल नंबर C02G, ये खैर मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल नंबर है मेरे इनके, इसमें मेरा ये वाला है। ये मैं थोड़ा सा हाइड करूँगा इधर। तो खैर इसको सीरियल नंबर को फाइंड आउट करने का ये तरीका है। देन वो सीरियल नंबर आपने अबाउट कवरेज एरिया इस तरह से सर्च करना है, एप्पल कवरेज एरिया या कवरेज इस तरह का पेज, कवरेज पेज, उसके ऊपर उन्होंने सीरियल नंबर ऐड करना है। वो आप करेंगे, वो पहले देखेगा कि आपका, आपने यूएस का करना है कि यूएस का, क्योंकि ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर यूएस में मोस्टली होती हैं और असेंबल चाइना में होती हैं, लेकिन यूएस में करें आप। तो फिर वो सीरियल नंबर ऐड करेंगे तो आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी मैकबुक कब बनी थी। अगर वो 2012 से पहले पहले है देन इट कैन बी then Windows 10 can't be installed on your MacBook Pro. So sorry for that. And if it's from 2012 and later on, then well and good. You are happy. You are a lucky person. और आपने वो वाली बाई किया है। तो इसका दूसरा तरीका, मुख्तलिफ़ किस्म के वर्चुअल मशीन्स भी हैं। वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करके आई हैव डन मल्टीपल टाइम्स वो काम किया है। वो किस लिए किया है VMware वर्चुअल मशीन्स को मुझे ख़ुद नहीं पता, लेकिन मैंने Kali Linux ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करने के लिए विंडोज़ में वो काम किया है। दैन वो चूँकि मैं नेटवर्किंग और हैकाथॉन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहा था, तो दैट्स वाई आई हैव एक्सपीरियंस दोज VMware वर्चुअल मशीन्स। अब यहाँ लेकिन जब VM वर्चुअल मशीन्स, उसमें VM है, वर्चुअल बॉक्स है, उसमें अंदर ISO फाइल्स होती हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी स्पीड कंप्रोमाइज़ हो जाती है। सो द बेस्ट थिंग इज़ टू डू दिस वन।